गुड डे। नाउ हम लोग चल रहे थे मेजरमेंट पे। तो मेजरमेंट के ये लास्ट वो है। एक्चुअली में जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और राउंड अप करते हैं, ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। उसी चीज को थोड़ा सा न्यू और ब्रॉड करके सही ढंग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द एरर एनालिसिस। और इससे पहले दो चीजें और बताऊंगा। दैट इज नंबर वन, एक्यूरेसी। क्योंकि फिजिक्स में हमने आपको बता रखा है और फिर भी बता रहा हूं, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर there is no any measurement exactly, it will be always the approximate. क्लियर? therefore यहां जो हम लोग approximate कहते थे, यहां पर दो वर्ड यूज है। पहला है accuracy। accuracy accuracy मीन्स होता है कि किसी चीज का हम अनुमान लगाते हैं, तो अनुमान लगा कितना निकटतम सही बता देते। कभी कभी देखा होगा कोई चीज है, जैसे कहते हैं अगर आपको व्हाट इज द मास ऑफ दिस पेन, तो किसी ने बोला मान लीजिए 20 ग्राम, ठीक है। तो 20 ग्राम में आपने बोले तो अप्रोक्सीमेट 22 होगा या 18 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो कितना निकटतम आप पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। आप कितने एक्यूरेट हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, कभी कोई चीज बोले तुम वजन नापने की एक मशीन है, वजन बोले कितना, बोले यार तुम्हारा 70 kg होगा। आप जब वेट पे खड़े, वेइंग मशीन पे खड़े हुए, आपने देखा 70.5 आया, बोले देखा कितना एक्यूरेट आइडिया है आपका। बात समझ रहे? दैट इज नोन एज द एक्यूरेसी, कि कितना निकटतम ट्रू वैल्यू के निकट बता सकते हैं आप। क्लियर? सेकेंड वर्ड होता है प्रेसिशन। सेकेंड वर्ड है प्रेसिशन। और प्रेसिशन का मतलब होता है कि इसका रिजोल्यूशन कितना आप सही ढंग से बता सकते हैं। रिजोल्यूशन मीन्स होता है, जैसे आपने बोला 70 kg, और बाय द वे अगर बोले नहीं लगभग 70 kg टू 200 ग्राम होगा, तो 200 यानी आप ग्राम तक एग्जैक्ट बता रहे हैं। तो कितना रिजॉल्व करके बताते हैं, कितनी लिमिटेशन दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रिसिशन, है ना। एक्यूरेसी मीन्स निकटतम कितना है, और प्रिसिशन मीन्स कम से कम कितना आप सही आइडिया लगाते हैं। क्लियर? Now we comes on significant figure. So you have to remember the all figures. Number 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. They are called non-zero. They are called non-zero digits. Non-zero digits. क्लियर? और सेकेंड इज द जीरो, इट इज कॉल्ड एज जीरो डिजिट। ये जीरो अलग है, जीरो। इन दिस केस ऑल मेजरमेंट्स, इफ यू कंसीडर इन दीज नंबर्स, दे आर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? बट जीरोस इन सम कंडीशंस आर सिग्निफिकेंट एंड इन सम कंडीशंस आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे कि आपको हम अभी नोट्स में आप देखोगे तो उसमें पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, उसको आसानी से आप पढ़िएगा, समझिएगा। कुछ एक पॉइंट से समझाने के वो हम आपको बताए दे रहे हैं। जैसे कभी भी जीरो के बारे में, ये जीरो, इफ जीरो कम्स बिटवीन द टू नॉन जीरो फिगर्स, देन इट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल 2008, सिग्निफिकेंट फिगर नंबर ऑफ 4 significant figure. Clear? If you consider 2800, then number of significant only 2. But here you have to remember, if suppose that it is written as 20800 meter, it means these zero comes during your calculation. Therefore, they considered as significant figure. Clear? Similarly, in case of the decimal 28.00, then significant figure is only 2. Clear? So in this case there are many conditions you have I have written in your notes, you have to remember. मेन चीज सिग्निफिकेंट फिगर के आगे ये आते हैं, कुछ होते हैं डाउटफुल फिगर्स या राउंड अप। तो जब राउंड अप करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलते हैं, इसको हम डाउटफुल फिगर भी बोलते हैं, डाउटफुल फिगर। हाउ? फॉर एग्जांपल
there is a mass we consider 3.785 kg, clear, and second is 3.775 kg, ठीक। और अगर तो अब इससे पहले आपको बता, अगर ये 3.784 होता तो आप सीधे सीधे इसको राउंड, अगर 2 डिजिट तक हमें राउंड अप करना है तो वी कैन राइट हियर 3.78 kg, क्लियर। अगर इसकी जगह 3.786 होता तो आप इसको राउंड अप करते 2 डिजिट तक तो होते 3.79 kg, clear. But if there are last digit is 5, now what will you do? Therefore some rulings. What is the ruling? If preceding digits is even number, then you have to leave it. Therefore the up to 2 digit after decimal to 3.78 kg, clear. If preceding digit is the odd number, then we increase by 1, then 7-8 kg. In both cases the answer will be 3.78 kg, always you have to remember. Therefore in this conditions 5 is known as the doubtful figure, clear. This is the value of the significant figure, you have to remember. And in calculation you have to always remember, if there in a numerical questions there are given in many, just for example we give the length equal to 2.55 meter and width मान लेते हैं, उसका width मान लेते हैं ये मान लेते हैं 2.1 मीटर, क्लियर। देयरफॉर अगर मान लिया आपसे पूछा जाए एरिया, तो आप जानते हैं एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्लियर। तो अब आपको जो आंसर लिखोगे तो 2.55 इंटू 2.1, देन योर आंसर विल बी 21 बच्चे 105, 10 105 10 115 11 21 दूनी 42 11 53, योर आंसर विल बी 2.3 यानी दिस वन मीटर स्क्वायर, ये आएगा। Then you have to remember your answer should be that number of minimum significant figure which is given in the question. Therefore in question given the 2 significant minimum, therefore your answer will be equal to 5.4 meter square. It is your answer. ये आंसर आएगा। ये याद रखने वाली चीज है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो आंसर में आप रखोगे वो मिनिमम उतने ही होंगे जितने कि मिनिमम किसी नंबर्स में गिवन है, क्लियर। दीज आर नोन एज। आफ्टर दैट वी कम्स ऑन द एरर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय द एरर? If you measured anything, then in case of the measurement, the actual may be something, and in measurement, क्योंकि हम लोग कितना भी सावधानी से अगर करें तो अभी हमने बताया था we can measure the approximate, not exactly. Then what is the difference between the exact and measured value is called the error. जैसे for example, suppose that we give a line AB, आपसे कहें हम इसकी लेंथ मेजर करो, क्लियर। सपोज दैट इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आप जब मेजर करोगे तो आपने जो मेजर किया तो मेजर्ड ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आई वो मान लीजिए आ गई 4.9 और 5.1, क्लियर। तो ये हो गई मेजर्ड वैल्यू। ये कैसी हुई? मेजर्ड वैल्यू। और ये आपकी एक्चुअल वैल्यू, क्लियर। तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड इज कॉल्ड द एरर। इनके बीच जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड योर एरर, क्लियर। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एरर। मोस्ट सिंपली वी कैन से दैट
एरर। तो टाइप ऑफ एरर में सबसे पहले फर्स्ट एरर क्या होगी? कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर मींस ऐसे समझिए जैसे फॉर एग्जांपल वी टेक ए स्केल। क्लियर? अब इस स्केल में अगर आप देख रहे हैं तो इस साइड भी ये टर्न है, इस साइड भी टर्न है, जबकि होना क्या चाहिए? कट होना चाहिए, एकदम से शार्प होनी चाहिए। इधर शार्प तो है नहीं। आप इससे जब मेजर करेंगे, अब मान लीजिए हम डिफरेंट लाइंस इससे अगर मेजर करते हैं तो जितनी मिस्टेक इसमें आएगी उतनी मिस्टेक इसमें आएगी, उतनी मिस्टेक सभी में क्या होगा? मिस्टेक एक जैसी आएगी, अलग अलग तो नहीं आ सकती। क्लियर? दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज कांस्टेंट एरर। यानी जो डिफरेंस आएगा वो ऑलवेज हर मेजरमेंट में, हर उसमें ऑब्जर्वेशन में सेम आएगा। दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट। सेकेंड इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर में कई हो जाते हैं। सिस्टमैटिक एरर में पहला कौन सा है? जैसे फॉर एग्जांपल ये सिस्टमैटिक मतलब इसके सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। पहला आएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये जो हम लोग अभी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, स्पीरोमीटर है, ये जितने मेजर करते हैं, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, उसमें जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट में भी जैसे अभी आपको बताया था, इसमें अगर देखा जाए तो कौन सी एरर कहलाएगी? इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही हमारा रजिस्टर है। ठीक है? तो जो भी मेजरमेंट करेंगे वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगी। सेकेंड इज नोन एज इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। imperfection of experimental technique. एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आपको हम ऐसे समझा सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस है, ठीक है? अभी आप देख रहे हैं कि अगर यहां से देखें, हम मान लीजिए इस जगह इसको देखते हैं, ये लाइन आपको यहां से दिखाई दे रही है। अगर हम इस साइड से देखेंगे, यहां से देख रहे हैं तो ये लाइन हमको यहां से दिखाई दे रही है, इधर से देख रहे हैं तो ये लाइन हमको यहां से दिखाई दे रही है? तो कहने का मतलब इतनी एरर आने के चांसेस है। इसलिए जब भी आप स्केल होती है उसकी थिकनेस जितनी ज्यादा होगी, एरर उतने ही ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, आप किस टेक्निक से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कभी कभी होता है जैसे आप वहां पर है, वो यहीं से देख रहे हैं, यहां से देखो तो बट नेचुरल है कि आपको डिफरेंस दिखाई देगा, सामने से देखोगे तो दूसरा दिखाई देगा। तो इसी तरह से अभी आप उसमें लैब में चलेंगे, लैब में प्रैक्टिकल करोगे, तो मान लीजिए सिंपल पेंडुलम का आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? लोलक लटका होता है, और लोलक को हमने क्या किया? ऑसिलेट करा दिया। ऑसिलेट कराने के बाद हम उसको क्लॉक स्टार्ट करते हैं, स्टॉप वॉच की सहायता से उसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। अब बाय द वे उसी समय आपने जैसे ही स्टार्ट किया कोई तेजी से निकल गया। अब जब तेजी से उस जगह से निकलेगा साइड से, तो होगा कि वहां का प्रेशर एकदम से रिड्यूस होगा और दूसरे साइड से प्रेशर इधर मारेगा, तो बजाय वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या होगा? वो सीधा सीधा इलिप्टिकल मोशन में आ जाएगा, नहीं है? तो हमारा टाइम पीरियड और सारी कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ नोन एज द इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। थर्ड वन इज द पर्सनल एरर। पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर क्या है? पर्सनल एरर में ये होता है आपकी अपनी, आप किस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं, इसको पर्सनल एरर। जैसे कोई बच्चा होता है, अभी आपको जैसे प्रैक्टिकली बताए, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ रिएक्शन।
टाइम ऑफ एक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी किसी बच्चे को कहें इससे यहाँ से हम छोड़े और कहें पकड़ो, तो हमने तो इतने ही पकड़ लिया। अभी किसी दूसरे बच्चे से कहेंगे पकड़ो, तो पता लगे यहाँ तक चला गया। और किसी किसी को कहें जैसे यहाँ पे पकड़े और कहें पकड़ो, और पकड़ते पकड़ते वो क्या वो निकल गई नीचे। तो कहने का मतलब कि आपके माइंड में कोई बात सुन के कितने तेजी से रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एक्शन। और अकॉर्डिंग टू दैट वन आपकी आती है पर्सनल एरर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मान लीजिए अभी हम बता रहे थे सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको हमने ऑसिलेट कराया, ऑसिलेट कराने के बाद घड़ी स्टार्ट करनी है। अब घड़ी किस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी अपने आप को रिएक्ट करते हो, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस चल रहा होगा, वो स्टे तो करेगा नहीं। आप किस पॉइंट से लेना है वहां से लौट के आगे फिर वही आगे तब एक ऑसिलेशन होगा। तो इस तरह से दैट टाइप ऑफ एरर नोन एज द पर्सनल एरर। एंड लास्ट वन इज एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉजेज का मतलब होता है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। ठीक, एक्सटर्नल कॉजेज में जैसे अभी हमने बताया, मान लीजिए आपने इस समय गर्म हो रहा है, गर्मी के समय में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऊपर पंखा चल रहा है। अब पंखे चलने में हो सकता है तो आपकी सही ना होगा, कुछ ना कुछ तो एरर आ सकती है ड्यू टू मोशन ऑफ एयर। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड द एक्सटर्नल एरर। आफ्टर दैट इज नोन एज द रैंडम एरर। थर्ड, रैंडम एरर, जो अचानक से हो जाए, अचानक से एरर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा से आप समझ सकते हो, जैसे कभी कभी आप मोबाइल से फोटो खींचते हो, फोटो खींचने में जब आप उसको देखते हो तो थोड़ा ब्लरनेस आ जाती है। ब्लरनेस होने का मतलब क्या है, वो यही है, रैंडम एरर है। वो जिस समय आप खींच रहे थे उस समय आपका हाथ या तो स्टे नहीं कर पाए या रेस्ट पोजीशन में नहीं रह पाया और फोटो क्लिक करते समय थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, दैट इज कॉल्ड एज रैंडम। इस तरह की जो एरर्स होती है। इसी तरह से कई मेजरमेंट्स लेना है, आप मेजरमेंट्स ले रहे हैं और उसमें जरा से भी मिस्टेक हो तो ये एट रैंडम है, इसका कोई फिक्सेशन नहीं है। और आफ्टर दैट होता है लीस्ट काउंट एरर। फोर्थ इज लीस्ट काउंट एरर। इसको समझना बहुत जरूरी है। लीस्ट काउंट एरर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मीन्स होता है द मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल इज 1 mm, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से कम हम इसको एक्यूरेट नहीं नाप सकते। सिमिलरली आपके स्क्रू गेज होता है उसका 0.1 mm होता है, सॉरी वर्नियर कैलिपर्स में स्क्रू गेज 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट अलग अलग होती है। और लिस्ट काउंट के बारे में बताएं आपको, जैसे आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हो, उसके पास भी आपकी बैलेंस होती है, उस बैलेंस का लिस्ट काउंट कितना हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें अगर मान लें थोड़ी देर के लिए आप एक सोने की अंगूठी ले जाए और सब्जी वाले की तराजू में कहेंगे भैया जरा इसका वेट कर दो, पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं है, तो उसका लिस्ट काउंट इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका लिस्ट काउंट मैक्सिमम होगा तो 10 ग्राम होगा, 20 ग्राम होगा, ज्यादा ज्यादा 50 ग्राम हो सकता है। क्योंकि देखा होगा 10 ग्राम 20 ग्राम भी अगर ऊपर नीचे है तो उसमें ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस क्यों? क्योंकि उसका लिस्ट काउंट इतना है। इसी तरह अगर बाय द वे आपने देखे होंगे जो सड़क के किनारे ट्रक वगैरह या मालगाड़ी का जो वैगन होता है, उसको वेट करने के लिए मशीन होती है, पूरा ट्रक तौल दिया जाता है। अब ट्रक तौला जाता है तो वहां पर उसका लिस्ट काउंट काय में होता है पता है? टन में, कुंटल में, है ना। उसमें 1 कुंटल 2 कुंटल मायने नहीं रखता, टन मायने रखता है। और 2.5 2.3 तो जब 2.5 कर देंगे तो क्विंटल में आ जाएगा। तो लेकिन उसका लिस्ट काउंट कितना होगा? 1 कुंटल। अगर 1 कुंटल है तो कोई लोड अगर मान लीजिए मेजर हो रहा है, ट्रक मेजर, उसका ट्रक का मेजरमेंट हो रहा है और उसका मास मेजर किया जा रहा है, अगर उस पर कोई चढ़ जाता है तो कोई फर्क नहीं, उस पर से उतर जाता है तो कोई फर्क। क्योंकि किसी भी पर्सन का मास जो होता है वो कुंटल से नीचे ही होगा अक्सर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई भारी भरकम चला जाए उसमें 1.5 कुंटल का वजन हो तो बात नहीं चलेगी, उससे फर्क आ जाएगा।
तो उसका लीस्ट काउंट इतना है। अभी हमने बताया था सोने के जैसे रिंग है उसका मेजरमेंट करने, तो आपने सुनार की दुकान में देखा होगा एक बैलेंस रखा होता है, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल बैलेंस। अपने लैब में भी है, हम लोग भी मेजर करते हैं। उसमें चारों ओर से क्या होता है, ग्लास की दीवार बनी होती है और उसके अंदर बैलेंस रखा है उसको हैंडल किया जाता है बाहर से। तो उसमें ग्लास की वो क्यों लगा देते हैं, क्योंकि जो पंखा चल रहा है उसकी जो एयर से प्रेशर जो क्रिएट होता है उससे भी उसमें डिफरेंस आ जाता है, बात समझ रहे हैं। और उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो अप्रोक्सीमेट, आजकल तो जो नए आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आ रहे हैं उनमें तो माइक्रोग्राम तक चले जाते हैं, नहीं उसमें मिलीग्राम तक तो सिंपल है, लेकिन वो मिलीग्राम से भी नीचे माइक्रोग्राम तक चले जाते हैं, माइक्रोग्राम तक शुद्ध मेजर करते हैं एक्यूरेट, तो उसका लीस्ट काउंट माइक्रोग्राम कहलाएगा। क्लियर। अब बात आती है लीस्ट काउंट एरर कैसे होती है, तो इसके लिए समझने की आवश्यकता है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप आजकल देखोगे डिजिटल बैलेंस चल रहे हैं, और डिजिटल बैलेंस में एक बैलेंस है, इसमें यहां पर लिखा हुआ है 0.000 kg, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब आपको मान लीजिए 2 किलो शक्कर लेनी है। अब जब 2 किलो शक्कर लोगे तो अब आपके पास इसके बाद जो रीडिंग चलेगी, तो जब उस पर रखोगे तो 1 पॉइंट पहले आएगा 999 kg। क्लियर। तो आप ले लोगे, नहीं लोगे, बोले अभी कम है 2 kg नहीं हुई। अब इसके बाद जब हम यहां से देखेंगे, जब बैलेंस आपका ये बताएगा 2.000 kg, तो आप ले लेंगे, यही तो मतलब है। अब जरा ध्यान देने की यहां पर आवश्यकता है कि जब ये 1.999 है, इसके बाद जो स्टार्ट होगा तो यहां से 1 होगा, फिर 92 होगा, फिर 93 होगा, फिर 94 होगा, फिर 95 होगा, 96, 97, 98, 99, और इस 99 के बाद 2.000 आएगा, यही तो आएगा। इसके बाद फिर आगे चलेगा तो यहां से देखोगे तो ये 01 होगा, 02 होगा, 03 होगा, 04 होगा, 05 होगा, 06, 07, 08, 09, और इसके बाद देखोगे तो 2.001 आएगा, है। यानी ये प्लेस तो शो हो नहीं रही है इसमें, क्योंकि 3 प्लेसेस तक केवल आ रहा है। अब यहां से अगर देखें तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की रीडिंग इतनी रहनी है, इससे कम तो हो नहीं सकती। इसके बाद यहां से यहां तक अगर जाओगे तो रीडिंग आपकी ये रहेगी, कितनी रहनी है। तो अब अगर बाय द वे आपने देखा और यहां पर एक्चुअल वेट 2.0009 इतना आया, तो इसका मतलब क्या है, 0.0009 kg का तो डिफरेंस आ गया ना, जो कि उसमें रीड नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं नहीं हमारी। तो ये क्या, ये कहलाती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका लीस्ट काउंट आप देखेंगे तो लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट आएगा 0.001 kg, ये इतना इसका लीस्ट काउंट है। और इस लिस्ट काउंट के अकॉर्डिंग इतनी एरर होना इसमें पॉसिबल है, इसे आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इट इज कॉल्ड योर लीस्ट काउंट एरर। इसी तरह से जैसे अभी ये स्केल है, अभी आपसे कहें इसमें 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, 3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी, तो जब आप यहां रखोगे और यहां से यहां टिक लगाओगे तो 3.5 जो होगा एग्जैक्ट 5 पे नहीं जाएगा, या तो 5 जो थोड़ा आगे हो गया पीछे होगा। तो कहने का मतलब आपकी जो लाइन ड्रॉ होगी वो या तो 3.55 के इधर होगी या इधर होगी, बात समझ रहे। तो आपका इसके लीस्ट, तो इसमें एरर होना है 0.1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर की एरर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इट इज कॉल्ड योर लीस्ट काउंट एरर। एंड आफ्टर दिस टाइप ऑफ एरर कितनी हो गई, 4 टाइप्स की। और फिफ्थ होती है ग्रॉस एरर या मिस्टेक बोलते हैं। फिफ्थ होती है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर, ग्रॉस मतलब टोटल, जो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लिए फिर उनकी कैलकुलेशन करोगे, टोटल जो निकल के आएगा दैट इज योर ग्रॉस एरर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मिस्टेक इमेज। क्लियर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट देन ये तो थी आपकी टाइप्स ऑफ एरर। इसके बाद इन कैलकुलेशन आल्सो देयर आर टाइप ऑफ एरर इन केस ऑफ कैलकुलेशन। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल
अगेन टाइप्स ऑफ एरर, कितना टाइम हो 25 गया? 25 मिनट। तो टाइप्स ऑफ एरर में ये कैलकुलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, पहले ऑब्जर्वेशन दिए, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सपोज दैट A1, A2, A3, A4 एंड दैट्स ऑन अप टू AN। क्लियर? तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ एरर, पहला कहलाता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। बच्चों थोड़ा सा इसमें अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इस टॉपिक को नेक्स्ट उसमें हम लगाएंगे। अभी आपका यहीं तक फिनिश करते हैं, ठीक, दैट्स ऑल।